क्या बात है मरियम, कुछ कहना चाह रही? जी जी, कहना तो चाह रही हूँ, लेकिन 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 क्या मतलब? बोलो, क्या कहना चाहती हो? भाई यही तो समझ नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूँ। चलो तुम्हारी ये मुश्किल भी मैं ही आसान कर देती हूँ। ये मैडम अपना हिस्सा मांगने आई हैं जायदाद में से। क्या मतलब? और एक नई रिवायत कायम करना चाह रही हैं। इन्हें देखा देखी और लड़कियां भी अपने बाप भाइयों के सामने खड़ी होंगी हिस्सा मांगने के लिए। भाभी, पहली बात तो ये कि ये कोई कानूनी खिलाफ और शरीयत के खिलाफ बात नहीं है, और दूसरी बात ये कि आप एक सीधी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों पेश कर देती हैं? क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तुम चुप करो सबा। मरियम ने जो कुछ कहना है और जैसे कहना है ये खुद कहेगी। भाई, शाहिद की कोई मुस्तकिल जॉब नहीं है, बस मैं ये चाह रही थी कि कुछ पैसे मुझे मिल जाते जिससे शायद अपना कोई छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर लेते। कम से कम घर का चूल्हा तो जलता रहता। हाँ, तो आजकल छोटा मोटा कारोबार भी ना लाखों से कम में नहीं होता। देखें भाई, बुरा मत मानिएगा, अब्बा के बाद आप ही हैं ना जिससे मैं लड़ झगड़ कर अपना हक ले सकती हूँ, और आप मेरी बाप की जगह पर हैं। बस करो बीबी, ये मीठी छुरियां चलाना बंद करो। गजब खुदा का, यहाँ बाप की कब्र की मट्टी भी खुश नहीं हुई और ये अपना हिस्सा मांगने चली आई। अल्लाह मेरी तौबा, कैसी औलाद है ये। और एक मैं हूँ, मुझे देखो, मैंने तो भैया आज तक अपने बाप भाइयों के आगे हाथ तक नहीं फैलाया। भाभी, अल्लाह पाक भाईजान को सलामत रखे, इसीलिए आपको कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं तो मजबूर हूँ। और बाप की जायदाद पर बेटे और बेटी का बराबर हक होता है। अच्छा जी, और जो बाप इतना अरसा बिस्तर पे पड़ा रहा, जब तो तुमने कभी ना पूछा आके। अच्छा, मुझे जरा वकील से मशवरा कर लेने दो, जो भी तय होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। नवीद, तुम जानते नहीं हो कि अपने भाईजान को इंसानियत और हमदर्दी कोट कोट के भरी हुई है उनके दिल में। हाँ, ये बात तो है बाजी। तो जभी तो कह रही हूँ कि जाके किसी अच्छे वकील से मिलो और उनसे मशवरा लो। ऐसा कोई रास्ता बताएं उस मनहूस को एक दमड़ी भी ना देनी पड़े। वो तो ठीक है बाजी, लेकिन ये तो कानून के खिलाफ होगा। कानून के बच्चे, वकील साहिबान के पास सारे चोर रास्ते होते हैं। और वैसे भी तुम या मैं करेंगे तो होगा ना कानून के खिलाफ, वकील साहिबान करेंगे तो सब ठीक होगा। तुमने ड्रामा और फिल्मों में देखा नहीं है क्या? नवीद, तुम सुन तो रहे हो ना? हाँ बाजी, सुन रहा हूँ। ठीक है बाजी, ठीक है, समझ गया मैं। उसको तो जायदाद में से ऐसे ही निकालेंगे जैसे मक्खन में से मक्खी निकालते हैं। शाबाश, तुम एक बार जायदाद मेरी होने दो, फिर देखो कैसे मजा आता है। आखिर दे दिए ना अपने पैसे। कितना मैंने मना किया था, जो मजाल है मेरी एक भी सुनी हो। क्या हो जाता है तुम्हें? क्यों हर वक्त आग बगोला होती रहती हो? तो क्या करूं, फूल निछावर कर दूं आप पे? आपने काम ही ऐसा किया है। कभी ठंडे दिमाग से भी सोच लिया करो, वो कोई गैर नहीं है, बहन है मेरी, सगी बहन। और मैंने कौन से उसको ज्यादा दे दिए, सिर्फ 10 लाख रुपए ही तो दिए। क्या आपने 10 लाख रुपए दे दिए उसे? देखो, जहां तक उसके हिस्से की बात है ना, वो बहुत ज्यादा बनता है। मैंने सिर्फ 10 लाख रुपए देके टरखा दिया, और भला उसका मुड़ के पूछा भी नहीं उसने। आप भी कमाल करते हैं। वो क्यों पूछे, उसे तो मुफ्त के बैठे बिठाए 10 लाख रुपए मिल गए, उसके तो वारे न्यारे हो गए। कोई वारे न्यारे नहीं हो गए उसके। कौन सा कारोबार है जो आज के दौर में इस महंगाई में 10 लाख रुपए में किया जा सकता है? देख लेना, जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर वापस आएगी वो। आने दो उसे, अब तो मैं खुद निपटूंगी, और इस बार बीच में आप नहीं बोलेंगे।
क्या हो गया? 2 कदम चलते हैं आप, फिर थक जाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? आए मेरे साथ। क्या करूं यार, मैं हिम्मत नहीं होती समा। कोशिश तो बहुत कर रहा हूं। सिर्फ कोशिश से काम नहीं चलेगा। आपने सुना नहीं डॉक्टर्स ने क्या कहा है? अरे डॉक्टर्स की मानूं तो सब कुछ बेच के खत्म करके उनके हवाले कर दूं, तब उन्हें चैन आएगा। घर में जितने पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं। मेरा सारा जेवर भी बिक चुका है। आगे मजीद आपका इलाज कैसे होगा और ये घर कैसे चलेगा? क्या करूं, यही सोच सोच के तो मैं परेशान हूं। तो ये घर एक आखिरी उम्मीद है, इसे बेचकर ही गुजारा हो सके। नहीं नहीं, ये घर क्यों बिकेगा? मैं कल ही नवीद और खालिद भाई से बात करूंगी। अब्बा की जायदाद में मेरा भी तो हिस्सा बनता है। आ गई ना तुम आखिर लाइन पर। जब वो बेचारी मेरी बहन मरियम हिस्सा मांगती थी, तुम्हें गुस्सा आता, तुम हमेशा नाराज होती। अब तुम हिस्सा मांगने जाओगे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अब तबीयत कैसी है आपकी? बस यार सांस चल रही मगर जिस्म में जान नहीं। दुआ करो अल्लाह खैर रखे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अल्लाह खैर ही करेगा इंशाल्लाह। अरे नवीद, तुम कब आए? बस अभी अभी है। आप कैसी हैं? मुझे भला क्या होना है? और ये तुम इतने सारे फ्रूट ले आए, मैंने तो तुम्हें कुछ और कहा था ना। बाजी भैया मानने को तैयार ही नहीं थे। ये भी मैं अपने जेब से लाया हूँ। और हाँ, बस इतने ही पैसे थे मेरे पास। एक मिनट, भैया क्या मानने को तैयार नहीं है? मैं कोई भीख मांग रही हूँ क्या? बाजी अब भीख नहीं मांग रही, लेकिन भैया कह रहे थे कि हमारे पास आपका कोई हिस्सा नहीं बनता, और जब अब्बा जिंदा थे तब मांगना था आपने। तब आपको होश नहीं था। जो मेरा कानूनी और शरई हिस्सा बनता है मैं वो मांग रही हूँ। भैया कह रहे थे कि आपका हमारे साथ कोई हिस्सा नहीं बनता। आप चाहे तो किसी कोर्ट में भी जाकर केस कर सकती हैं। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, बहुत काम है सर पे। सोच आप लोगों से मिलता चलूं। सही भाई, अल्लाह हाफिज़। वकील साहिबान के पास सारे चोर रास्ते होते हैं, और वैसे भी तुम या मैं करेंगे तो होगा ना कानून के खिलाफ। वकील साहिबान करेंगे तो सब ठीक होगा। भाई, भाई, ये क्या हो गया आपको? आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तुम्हें क्या बताते, बताने को कुछ था ही नहीं। मैंने सोचा तुम्हें बता के खामखा क्यों परेशान। परेशान कैसे भाईजान? आप बड़े भाई हैं मेरी अब्बा की जगह पर हैं आप। भाभी, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? अल्लाह रहम करेगा, उसकी ज़ात पर यकीन रखें। भाई मैं आ गई हूँ और शाहिद भी शाम तक आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आपके सारे इलाज का खर्चा वो खुद करेंगे। क्या? लेकिन शाहिद क्यों करेगा ये सब कुछ? क्या मतलब क्यों भाईजान? आखिर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। अब तो काम भी अच्छा चल रहा है और आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब आप ही की बदौलत है भाईजान। परेशान ना हो भाभी,
अच्छा बुरा वक्त भाई बहन जैसा होता है। मुझे माफ़ कर दो मरियम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, मुझे माफ़ कर दो। नहीं भाभी, आपने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। अगर आपने थोड़ा बहुत डांट डपट कर लिया तो आप मेरी बड़ी हैं, उसमें भी मेरी कोई भलाई होगी। बस आप चुप कर जाएं अब प्लीज़ भाभी, प्लीज़ परेशान मत हो।